एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फुल मून के नेक्स्ट दिन जूल्स को जंगल में होश आता है। वो देखती है कि उसने वेयरवुल्फ बनने के बाद फुल मून वाली रात को कई लोगों को मार दिया था। अपना क्राइम छुपाने के लिए जूल्स उन लाशों को इकट्ठा करके आग लगाने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आता है तो जूल्स उसको भी मार देती है। साबटो बोर्डिंग हाउस में स्टेफन अलीना को कहता है कि वो इज़ाबेल से मिलने जाना चाहता है ताकि वो इज़ाबेल के थ्रू क्लाउस के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अलीना कहती है कि ये करना सही नहीं होगा क्योंकि उसने एलाइजा से डील की है और एलाइजा को उनकी ये दखल अंदाजी पसंद नहीं आएगी। स्टेफन कहता है कि डील अलीना ने की है, स्टेफन ने नहीं, और इसलिए वो इज़ाबेल को ढूंढने जा रहा है। जूल्स की वेयरवुल्फ बाइट की वजह से रोज बीमार हो गई होती है। डेमन उसके वुंड्स चेक करता है तो देखता है कि जूल्स की बाइट की वजह से रोज को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है जो बढ़ता ही जा रहा है। तभी अलेना वहां आती है। रोज की ऐसी हालत देख के उसको भी बहुत बुरा लगता है। फिर डेमन अलेना को थोड़ी देर के लिए रोज का ध्यान रखने को कहता है। डेमन को बाहर कुछ बहुत ज़रूरी काम है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। स्कूल में टायलर कैरोलाइन को थैंक्स बोलता है। वो कहता है कि अगर कैरोलाइन नहीं होती तो पता नहीं वो अपना फर्स्ट वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अकेले हैंडल करता। कैरोलाइन ने उसको बहुत सपोर्ट किया है और इसलिए वो कैरोलाइन का एहसानमंद है। कैरोलाइन कहती है कि वो इस बात से खुश है कि टायलर ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पूरा कर लिया है। वो कहती है कि नेक्स्ट फुल मून के लिए उनको उस लॉकवुड सेलर में और भी पक्के डोर्स लगाने होंगे ताकि टायलर बाहर ना आ पाए। वो टायलर को ये भी बताती है कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग वेयरवुल्फ की बाइट वैम्पायर के लिए हानिकारक होती है। टायलर उससे पूछता है कि उसको ये बात कैसे पता है, तो वो टायलर को झूठ बोल देती है कि उसने इसके बारे में किसी किताब में पढ़ा था। तभी मैट वहाँ आता है। उन दोनों को थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए टायलर वहाँ से चला जाता है। कैरोलाइन मैट को कहती है कि वो और टायलर बस अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है। मैट कहता है कि वो कैरोलाइन को ट्रस्ट करता है और उसको पता है कि कैरोलाइन उसको कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। मिस्टिक गर्ल में जूल्स शेरिफ फोक्स से पूछती है कि क्या उनको मेसन का कुछ पता चला। शेरिफ फोक्स कहती हैं कि अभी तक तो उनको कुछ नहीं पता चला है और जैसे ही कुछ पता चलेगा वो जूल्स को इन्फॉर्म कर देंगी। अलारिक भी दूर से उन पर नजर रखे हुए होता है। वो डेमन को कॉल करके बताता है कि जूल्स मिस्टिक गर्ल में ही है। तभी स्टेफन वहाँ आता है और अलारिक से पूछता है कि क्या अलारिक अब डेमन के लिए काम करता है। अलारिक कहता है कि वो तो बस रोज की हेल्प करना चाहता है। इज़ाबेल की रिसर्च में तो वेयरवुल्फ बाइट के क्योर के बारे में कुछ नहीं लिखा था। मे बी जूल्स को कुछ पता हो। इसके बाद स्टेफन अलारिक को बताता है कि कैथरीन ने उसको कहा है कि इज़ाबेल क्लाउस के बारे में जानती है और इसलिए स्टेफन इज़ाबेल से मिलना चाहता है। अलारिक कहता है कि स्टेफन को कैथरीन या इज़ाबेल पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। स्टेफन इंसिस्ट करता है तो अलारिक कहता है कि उसके पास इज़ाबेल का एक पुराना नंबर है, मे बी उसके थ्रू स्टेफन इज़ाबेल से कांटेक्ट कर पाए। साबटो बोर्डिंग हाउस में अलेना रोज की देखभाल कर रही होती है। रोज अलेना से पूछती है कि क्या उसकी फ्रेंड बॉनी ने सच में वो मूनस्टोन डिस्ट्रॉय कर दिया है। अलेना कहती है कि पहले उसको भी यही लगा था लेकिन अब वो श्योर नहीं है। अलेना को लगता है कि वो विचेस जिसने बॉनी की हेल्प की थी वो एलाइजा के लिए काम करते हैं और उससे मिले हुए हैं। रोज कहती है कि अलेना बहुत लकी है, इतने सारे लोग उससे इतना प्यार जो करते हैं और उसको बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और एक अलेना है जो ऐसे ही बिना फाइट किए खुद को क्लाउस को सरेंडर कर रही थी। रोज कहती है कि अलेना को ऐसे ही गिव अप नहीं करना चाहिए और खुद के लिए लड़ना चाहिए। फिर अलेना देखती है कि रोज की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। रोज चीज़ें हेलुसिनेट करने लगती है और अलेना को कैथरीन समझ के उस पर अटैक कर देती है। अलेना उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो कैथरीन नहीं अलेना है। रोज अपने सेंसेस में वापस आती है और अलेना से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। अलेना उसको रेस्ट करने को कहती है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज कहती है कि उसको बहुत डर लग रहा है और वो तो बस अपने घर वापस जाना चाहती है। रोज का ध्यान भटकाने के लिए अलेना उससे उसके घर के बारे में पूछती है। रोज बताती है कि जब वो ह्यूमन थी तब उसका घर लंदन के पास था जहाँ बहुत ही हरियाली और शांति थी। रोज को अफसोस है कि उसने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही क्लाउस से डर डर के गुजार दी। कितना कुछ था जो वो कर सकती थी। मिस्टिक गर्ल में स्टेफन जूल्स पर नजर रखे हुए होता है।
तभी अलारिक उसको इजोबेल का नंबर मैसेज कर देता है। स्टेफन उस नंबर पर कॉल करके इजोबेल के लिए एक मैसेज छोड़ देता है कि वो इजोबेल से अर्जेंटली मिलना चाहता है। तभी डेमन वहाँ आता है और गुस्से में जूल्स की तरफ जाने लगता है, लेकिन स्टेफन उसको रोक लेता है। वो कहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं और डेमन को ऐसे अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। डेमन कहता है कि वो तो बस जूल्स से बात करना चाहता है और कुछ नहीं। तभी स्टेफन को इजोबेल के नंबर से कॉल आ जाता है और स्टेफन उस कॉल को अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। डेमन जूल्स के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वो उसको उस बाइट का कोई क्योर बता देगी तो डेमन उसको नहीं मारेगा। जूल्स कहती है कि वो डेमन से नहीं डरती है और उस बाइट का कोई क्योर नहीं है। अगर डेमन रोज की मदद करना चाह रहा है तो उसको रोज को मार देना चाहिए, क्योंकि रोज की हालत बद से बदतर होती जाएगी। स्कूल में मैट कैरोलाइन से कहता है कि जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों अभी क्यों अलग हैं, क्यों कैरोलाइन अभी भी मैट से दूर भाग रही है। कैरोलाइन कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो मैट को अपना सच नहीं बता सकती है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में रोज एक बार फिर हेलुसिनेट करने लगती है और अलेना को कैथरीन समझ के उस पर दोबारा अटैक कर देती है। अलेना किसी भी तरह रोज से अपनी जान बचाती है और स्टेफन के रूम में छुप जाती है और स्टेफन के रूम की सारी विंडोज ओपन कर देती है ताकि सनलाइट की वजह से रोज अलेना तक ना पहुंच पाए। कुछ टाइम बाद अलेना उस रूम से बाहर निकलती है, पर तब तक रोज वहां से जा चुकी होती है। तभी डेमन वहां आता है और अलेना से रोज के बारे में पूछता है और अलेना उसको वो पूरा इंसिडेंट बताती है। वो कहती है कि उसको नहीं पता है कि रोज कहाँ चली गई है। फिर हम रोज को देखते हैं। उस वेयरवुल्फ बाइट के इन्फेक्शन की वजह से रोज की हालत और बिगड़ जाती है और वह अपने आप ही में नहीं होती और एक आदमी को मार देती है। थोड़ी देर बाद शरीफ फोर्ब्स को उस आदमी की लाश मिलती है और वो डेमन को कॉल करके वहाँ बुलाती हैं और उस वैम्पायर अटैक के बारे में बताती हैं। डेमन समझ जाता है कि यह अटैक रोज ने ही किया होगा और वो अलेना के साथ रोज को ढूंढने लगता है। रोज कुछ और लोगों पर अटैक कर देती है। तभी डेमन वहाँ आता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, तो रोज डेमन से भी लड़ने लगती है। डेमन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और रोज अपने सेंसेस में वापस आती है और रोने लगती है। वो कहती है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पता नहीं उसको क्या हो रहा है। इसके बाद डेमन रोज को वापस साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस ले जाता है। रोज अपने अटैक्स के लिए डेमन और अलेना दोनों से माफ़ी मांगती है। वो अलेना से कहती है कि उसको कभी भी ह्यूमंस को मारना अच्छा नहीं लगता था और उसको अपने किए पर पछतावा है। रोज ह्यूमन होना मिस करती है, काश वो दोबारा से एक ह्यूमन की तरह फील कर पाती। वो अलेना को ये भी कहती है कि वो जानती है कि अलेना क्लाउस से बहुत डरी हुई है, लेकिन अलेना को खुद के लिए लड़ना होगा। रोज नहीं चाहती कि अलेना भी अपनी लाइफ ऐसे ही डर डर के गुजार दे। इसके बाद रोज की हालत और बिगड़ने लगती है और उसको बहुत दर्द होने लगता है। डेमन रोज की मदद करता है और अलेना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब कैरोलाइन अपने घर वापस आती है तो देखती है कि टायलर उसका वहाँ वेट कर रहा है। टायलर उससे पूछता है कि उसको एक बात समझ नहीं आई कि अगर वेयरवुल्फ की बाइट वैम्पायर्स को मार सकती है तो फिर भी कैरोलाइन ने अपनी जान खतरे में डाल के टायलर की फुल मून वाली रात को हेल्प क्यों की। कैरोलाइन उसके क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि वो तो बस एज अ फ्रेंड टायलर की हेल्प करना चाहती थी, अब क्या इसमें भी टायलर को आपत्ति है। फिर टायलर अचानक से कैरोलाइन को किस करने लगता है। कैरोलाइन कहती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपने घर के अंदर चली जाती है। डेमन रोज का ध्यान रख रहा होता है तो रोज कहती है कि उसको पता था कि डेमन बाहर से रूड और मीन बनता है, पर अंदर से वो एक अच्छा इंसान है। डेमन उसको रेस्ट करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि डेमन अपनी वैम्पायर माइंड कंट्रोलिंग पावर्स से रोज को एक सपना दिखाता है जहां रोज अपने घर के पास एक फील्ड में होती है। वो वहां बहुत खुश लग रही होती है। डेमन भी उस सपने में होता है। रोज समझ आती है कि ज़रूर अलेना ने डेमन को उसके घर और उस फील्ड के बारे में बताया होगा। रोज कहती है कि ये जगह उसका फेवरेट प्लेस है। रोज कहती है कि वो उस प्लेस को मिस करती है और अपनी ह्यूमन लाइफ को भी मिस करती है। जब वो ह्यूमन थी तो उसका एक परिवार था, उसकी एक लाइफ थी, पर फिर सब खत्म हो गया। वो डेमन को वो ड्रीम दिखाने के लिए थैंक्स बोलती है। रोज कहती है कि अब उसको कोई पेन नहीं हो रहा है और वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। वो डेमन से पूछती है कि क्या वो अपनी फैमिली से दोबारा मिल सकेगी। डेमन कहता है कि रोज जिससे चाहे उससे मिल सकेगी। रोज कहती है कि उसको अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ से नहीं।
फिर हम देखते हैं कि उस सपने से बाहर रियलिटी में डेमन रोज को स्टेक करके मार देता है। ये करते हुए डेमन को बहुत दुख होता है और वो रोने भी लगता है, लेकिन वो रोज को और ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता है, क्योंकि डेमन चाहे माने या ना माने, इतने थोड़े वक्त में ही वो रोज के बहुत करीब आ गया था और उसके लिए केयर करने लगा था। मिस्टर गिल में जूल्स टायलर को मिलने बुलाती है। वो टायलर को बता देती है कि वो भी टायलर और मेसन की तरह एक वेयरवुल्फ है। उसके और भी कई वेयरवुल्फ फ्रेंड्स हैं जो मिस्टिक फॉल्स ही आ रहे हैं। जूल्स कहती है कि वो टायलर की फ्रेंड है और उसकी हेल्प करना चाहती है। वो टायलर को ये भी बता देती है कि कैरोलाइन के अलावा मिस्टिक फॉल्स में और भी वैम्पायर्स हैं और उन सब ने मिलकर मेसन को मार दिया है। रोज की बॉडी बरी करने के बाद जब डेमन अपने घर वापस आता है तो देखता है कि अलेना उसका वहाँ वेट कर रही है। अलेना कहती है कि उसको पता था कि डेमन को इस समय एक दोस्त की ज़रूरत है और अलेना एज अ फ्रेंड उसके दुख में उसका साथ देना चाहती है। डेमन नाटक करने की कोशिश करता है जैसे कि उसको रोज की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अलेना उसको कहती है कि उसको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके टू फील। अलेना को पता है कि डेमन रोज की बहुत परवाह करता है और रोज की मौत की वजह से डेमन बहुत सैड और लोनली फील कर रहा है। डेमन कहता है कि उसको सबसे ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि जूल्स रोज को नहीं बल्कि डेमन को मारना चाहती थी, लेकिन डेमन को बचाने के चक्कर में रोज ने अपनी जान गंवा दी। अलेना को डेमन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसको हग करके कंसोल करती है। इसके बाद अलेना अपने घर वापस आती है। सेफिन उसका ऑलरेडी वहाँ वेट कर रहा होता है। अलेना सेफिन को रोज के बारे में बताती है। तभी अलेना देखती है कि उसका रियल फादर जॉन मिस्टिक फॉल्स में वापस आ गया है और सेफिन के साथ अलेना के घर पर ही होता है। वो जॉन को ऐसे अचानक से वहाँ देख के शॉक हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि जॉन मिस्टिक फॉल्स वापस क्यों आ गया है। इसके बाद हम डेमन को देखते हैं। वो रात को सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ होता है। तभी वहाँ एक कार रुकती है। उसमें एक जेसिका नाम की लड़की होती है। जेसिका को लगता है कि शायद डेमन इंजर्ड है और उसको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन फिर वो देखती है कि डेमन नशे की हालत में है। ये देख के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डेमन उसको पकड़ लेता है और मूव ना करने के लिए कंपल करता है। वो जेसिका को कहता है कि उसका एक सीक्रेट है जो वो आज तक किसी को नहीं बता पाया है। वो सीक्रेट ये है कि वो ह्यूमन होना मिस करता है और अपनी ह्यूमैनिटी को भी बहुत मिस करता है, लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा, वो अब दोबारा ह्यूमन थोड़ी ना बन सकता है। अलेना को उम्मीद है कि डेमन में अब भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी है, लेकिन डेमन तो एक मॉन्स्टर है, एक वैम्पायर है, तो अच्छा बनने से क्या फ़ायदा, इससे वो दोबारा इंसान थोड़ी ना बन जाएगा। डेमन एक मॉन्स्टर है, उसको वैसे ही बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जब भी डेमन अपनी थोड़ी भी इंसानियत दिखाता है या कुछ भी फील करने लगता है उसको हमेशा पेन ही मिलता है और डेमन अब इस सब से थक गया है। जेसिका डेमन से रहम की भीख मांगती है। डेमन पहले तो उसको जाने देता है, लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और जेसिका को मार देता है। दरअसल डेमन रोज की मौत से बहुत हर्ट और एंग्री है और इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। वो अलेना के लिए सुधरना तो चाहता है, लेकिन अपने गुस्से में वो हर बार गलती कर बैठता है। इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।